लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान शुरू हो गया और आगरा लोकसभा सीट पर मतदान किया जा रहा है। मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आगरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और भारत सरकार में मंत्री प्रोफेसर असीस सिंह साहब हैं। सर, मतदान शुरू हो गया है, क्या लोगों से अपील कर रहा है कि अपने मन की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्र पर जाना ही चाहिए और जाएँ और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन जो टेलीफोनिक सूचना है उससे ये लग रहा है कि जन सैलाब उमड़ गया है। लोग सुबह सुबह तापमान हो उसके पहले मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और कमल खिल रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि जो 2 चरण निकले हैं उनकी जो परसेंटेज काफ़ी कम आई थी। उनकी परसेंटेज का कारण है कि सपा और बसपा के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हारने हुई पार्टी के सबसे कम मतदान होता है। सर, आज मतदान के दिन में हम हैं, ईवीएम को लेकर पहले सवाल उठाए गए हैं, अब फिर से सवाल सामने आने लगे। ईवीएम अगर प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती तो रात दिन इतनी मेहनत पसीना नहीं करते। और फिर ईवीएम बेचारी शक की निगाह से देखी जाती है। तेलंगाना में सरकार बन जाती है तो ईवीएम बहुत प्यारी है, आंध्रा में उनकी बनती है तो ईवीएम प्यारी है, दिल्ली में केजरीवाल की बनती है तो ईवीएम बहुत सही है, पंजाब में उनकी बनती है तो ईवीएम बहुत सही है। 2007 से 12 पूर्ण बहुमत की बहन जी ने सरकार बनाई, ईवीएम बहुत अच्छी थी। 12 से 17 अखिलेश जी ने बनाई तो ईवीएम बहुत अच्छी है। मैनपुरी जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, फिरोजाबाद हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ये दोहरा मापदंड है। रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर दावा किया जा रहा कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ी जीत होगी और उससे कांग्रेस को बल मिलेगा। नहीं तो कोई अनहोनी की बात होगी क्या? प्रश्न इस बात का है कि 2014 में श्रीमती स्मृति ईरानी ने अमेठी के किले में दरार पैदा की, 19 में गिरा दिया। 19 के गिराते ही जब एक बिल्डिंग गिरती है ना तो 2-3 बिल्डिंगों में दरार आती है। तो अमेठी हारते ही रायबरेली के महल में दरारें आईं और उसका प्रतीक है कि सोनिया गांधी जी ने पलायनवादी प्रतिक्रिया अपनाते हुए राज्यसभा में चली गई। स्वास्थ्य का कारण दिया, ये वैसे भी 1 साल में 1 बार आते थे, तो ये स्वास्थ्य का कारण बहाना है। और ये मेरी तरह रोज़ तो आते नहीं हैं, रात 2 बजे तक तो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते नहीं हैं, एक भी दिन का नागा। तो ये साल में 1 या 2 बार आते हैं, तो आ सकते थे नहीं स्वास्थ्य। तो राज्यसभा का सांसद बीमार नहीं होना चाहिए, उसको भी बहुत काम होता है। अमेठी की हार से सोनिया गांधी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ और वो राज्यसभा में चली गई। उनका रायबरेली छोड़ना ही कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। एक आखिरी सवाल, मैनपुरी को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि मैनपुरी परंपरागत सीट है, मुलायम सिंह यादव की सीट है। परंपरागत सीट पिछली बार हारते हारते तो बची थी। पिछली बार केवल एक बात कह रहा हूँ कि बीएसपी से गठबंधन ना होता तो नेताजी केवल 94,000 से जीते थे, तो हार जाते। और बीएसपी से वोट लेने के बाद परंपरागत सीट तो फिरोजाबाद, कन्नौज जो बदायूं हैं वो हार चुके हैं। आजमगढ़ मैनपुरी जीते थे, आजमगढ़ भी हम ले चुके हैं। तो अगर कोई एक सीट है जो सैफई परिवार नहीं हारा है तो वो मैनपुरी है। तो अब नेताजी नहीं है, अब डिम्पल यादव हैं और अब भाजपा का प्रत्याशी भी वहाँ लोकल कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर असीस सिंह बघेल हैं, आगरा से लोकसभा प्रत्याशी हैं, भारत सरकार मंत्री हैं। आज मतदान के दिन अपने घर से निकले, मतदान करने के लिए गए हैं और लगातार दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बड़ा परचम लहराएगी, साथ ही विरोधियों पर भी तीखा हमला बोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।